स्वागत है आप लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स में रिलेशन ऑफ फंक्शन, हमारा जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें जो पहली एक्सरसाइज है जो रिलेशन पर आधारित है। किस पर आधारित है? रिलेशन पर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संबंध। क्या बोलते हैं? संबंध। इसी पर बेस एक्सरसाइज है। आज इस एक्सरसाइज के 6 से 7 क्वेश्चन कम से कम हम लोग इंपॉर्टेंट, जो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसमें महत्वपूर्ण ये सवाल बनते हैं हमारे। और विभिन्न आप परीक्षाओं में देखेंगे उठा के अनसॉल्व्ड तो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो महत्वपूर्ण इन्हीं सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं और पूरा डिटेल में हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो रिलेशन हमारा संबंध है ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या है, इस पर हमने एक वीडियो पिछला बनाया है। अगर उसको आप देखेंगे तो आप इसको और आसानी के साथ समझ पाएंगे। आज हम सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन सवालों की तरफ मैं आगे बढ़ूं फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको रिलेशन से थोड़ा सा रिलेट कर सकूं। आप जैसा कि शब्द जान रहे हैं, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, मतलब रिलेशन दो चीज़ों के बीच होता है। इसी तरह मैथमेटिक्स में मैं जैसे बता दूं आपको कि जैसे कोई विद्यार्थी कक्षा 12 का है तो उसका संबंध उसके रोल नंबर से होता है, या पिता का पुत्र से संबंध होता है। तो दो ग्रुप तो आ ही गए, पिता का ग्रुप और पुत्र का ग्रुप। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में दो सेट होते हैं, उनके बीच जो रिलेशन होता है, उनके बीच जो संबंध होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा, जरा शॉर्टकट में सीखने का प्रयास करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं शॉर्टकट में। तो रिलेशन मैंने बता दिया, दो सेट हों अगर आपके पास, ए और बी, दो सेट हों, ठीक है। मैं भी एग्जांपल दे देता हूं आपको, दो सेट हमारे पास हों अगर ए और बी, दो सेट हों। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक सेट ये है जिसमें लिखा है 1 2 3 4, क्लियर। दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसमें लिखा है 2 3 और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया 5। दो सेट हैं। और आपको पता है, इसके पहले आप लोगों को 11th में सीखा गया होगा कि अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं दो सेटों का तो कैसे निकलता है। हम लोग कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं? ए वाला यहाँ जो ऑर्डर पेयर लेते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर क्या होता है? ऑर्डर पेयर होता है, ठीक है। लेकिन सेट के अंदर क्या होता है? सिंगल सिंगल एलिमेंट होते हैं। लेकिन जब हम इनका गुणा कर देते हैं, दोनों सेटों का गुणा नहीं कहेंगे, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसका पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो जब इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी ना कहकर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। तो ए और बी का यहाँ पे गुणे वाला चिन्ह ही लगता है फिलहाल, लेकिन इसके अंदर जो बात बनती है कैसी बनती है ये देखिए। इसके अंदर जब हम गुणा करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जब इसका दोनों सेटों का हम क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो इसमें से पहले देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो पहले 1 के साथ 2 का संबंध लेंगे, 1 के साथ 3 को, 1 के साथ 5 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए का एलिमेंट उठाएंगे, क्लियर। फिर बाद में बी का कोई एक एलिमेंट उठाएंगे और फिर बी के सारे एलिमेंट को बारी बारी से ए के इसी एलिमेंट से हम क्या करेंगे? ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 1 का 5 के साथ बन जाएगा, 1 का 3 के साथ बनेगा, फिर 1 का 5 के साथ बनेगा, क्लियर। फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ। अब आप समझ चुके होंगे थोड़ा थोड़ा। 2 का 2 के साथ, फिर इसी 2 का 3 के साथ, कोई छूटने ना पाए नीचे, फिर इसी 2 का 5 के साथ। ये बात हो गई। अभी और भी चीजें हैं, देखिए। अब 2 की बात हो गई, फिर 3 के साथ काम कर लेंगे। 3 का 2 के साथ बनेगा, 3 का 2 के साथ बनेगा, क्लियर। फिर 3 का जो है आपका 3 के साथ बनेगा, 3 हो गया। फिर 3 का किसके साथ होगा? 5 के साथ हो जाएगा, 3 का 5 के साथ हो जाएगा। काफी बड़ा सेट हो जा रहा है, इसलिए मैं इसमें से एक एलिमेंट हटा दे रहा हूं, 4, ठीक। तो ये बात हो गई। तो यहां से मैंने माना कि 1 2 एक ऑर्डर पेयर, 1 3 1 5 के इतने ऑर्डर पेयर बनेंगे। फिर 2 3 2 2 2 3 2 5 बन गए। फिर 3 2 3 3 3 5, 3 2 3 3 3 5, ये मिल गए। और फिर जब इतने ऑर्डर पेयर हमको मिल रहे हैं ए क्रॉस बी करने पर, तो जो ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, इन ऑर्डर पेयर को कॉमा से सेपरेट कर देंगे और ये वाला ब्रैकेट बना देंगे, मंझला ब्रैकेट बना देंगे भाई, ये वाला ब्रैकेट बना देंगे। अब ये बन गया ए क्रॉस बी का सेट। सेट किस रूप में है? ऑर्डर पेयर के रूप में है। सेट किस रूप में है? ऑर्डर पेयर के रूप में है। याद रखना, सेट ऑर्डर पेयर के रूप में है कि नहीं है। तो ये ए क्रॉस बी ऐसे निकालते थे। तो ए क्रॉस बी में तरीका यही कि ए के सारे एलिमेंट बी से हमने यहां पर ऑर्डर पेयर में लिख लिए, ठीक है। लेकिन जब आती है बात रिलेशन की जब बात आती है तो रिलेशन असल में
एक रूल होता है जो ए से बी में जाने के लिए होता है। कैसे जाएंगे? रिलेशन भी इसी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि रिलेशन भी ऐसे लिखा जाएगा ए और बी, यानी पहला एलिमेंट यहां, दूसरा एलिमेंट यहां। और यहां पर भी वही हाल होगा कि ए को हम कहां से उठाएंगे? ए को कहां से उठाएंगे भाई? हम ए से उठाएंगे, और बी को कहां से उठाएंगे? दूसरे सेट बी से उठाएंगे। लेकिन इसमें एक आध चीज और लिखी रहती है, कोई नियम हम लिख देते हैं। जैसे लिख देंगे यहां पर, लिख देंगे यहां पर क्या? ए बराबर बी। क्या लिख देंगे? मान लेते हैं ए बराबर बी। तो यही नियम है, यही नियम है, यही नियम है ए क्रॉस बी में जाने का, यही नियम है। और रिलेशन लिखने का यही नियम है। जब मैं इस रिलेशन को इस सेट ए बी के, यानी हमारा जो रिलेशन है वो ए से बी में जाना है हमको, हमारा रिलेशन ए से बी पर काम कर रहा है कि जब भी ए का एलिमेंट लेना है, बी का एलिमेंट लेना है इस रूप में, तो हमें कैसा लेना है? ए बराबर बी हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट थोड़ी ना लिखने हैं यहां से यहां तक। हमें तो वही देखना है कि जो दो बराबर एलिमेंट हो वही कौन से हैं हमारे पास। बस हमें लग रहा है यही एक बराबर एलिमेंट है। तो इसमें जो है हमें क्या दिख रहा है कि 2 और 2 एक ही ऑर्डर पेयर है जो इस रिलेशन में पढ़ रहा है, एक ही ऑर्डर पेयर है जो इस रिलेशन में पढ़ रहा है। तो हमें से यहां से क्या पता लग रहा है कि जो दरअसल रिलेशन होता है ए से बी में, जो रिलेशन होता है हमारा ए से बी में, वो क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। किसका? ए क्रॉस बी का। यानी ए क्रॉस बी में जितने हमारे ऑर्डर पेयर हैं, यानी जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में हमारे पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ या सारे एलिमेंट आपके रिलेशन में लाई करेंगे, रहेंगे, मिलेंगे। बशर्ते कि रिलेशन क्या होता है? एक नियम बताता है यहां पर कि ए बी के बीच में कैसा संबंध है। ए बी से बड़ा है, या कभी कभी ऐसा हो सकता है ए बी से बड़ा हो सकता है, ए बी से छोटा हो सकता है, या पहला वाला क्या हो दूसरे में एक जोड़ने पर मिले, या पहले वाले का स्क्वायर कर दो तो दूसरा वाला मिले। तो इस तरह से आप इन सारी चीजों को देखोगे, ये नियम है, ये नियम है। क्लियर? ऑर्डर पेयर में जब नियम लगेगा कायदे से, तो वहां पर ये रिलेशन आएगा। तो रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है किसी का, किसी मतलब कि 2 समुच्चयों ए क्रॉस बी का, दो सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। और याद रखना, जो हमारा रिलेशन है ये कभी कभी ए क्रॉस बी के बराबर भी हो सकता है, तो जिसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते थे। यानी अगर आर में इस रिलेशन में एक ही एलिमेंट मिला, अगर आर में संयोग से ऐसा नियम लगे कि सारे एलिमेंट इसमें मिल जाते, तो उस समय जो हमारा रिलेशन होता वो पूरे के पूरे ऑर्डर पेयर रखता जितने ए क्रॉस बी में मौजूद हैं। तो ऐसी दशा में उस रिलेशन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया गया था कि वैसा रिलेशन क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। अगर बाय द वे ऐसा रिलेशन यहां पर हो जाए, ऐसा नियम बन जाए कि एक भी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में इसके ना मिल पाए, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ऐसा रिलेशन क्या होता है? रिक्त संबंध होता है, क्योंकि इसमें कोई एको एलिमेंट नहीं रहेंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो उसको बोलते थे रिक्त संबंध बोलते थे। ये सारी वीडियो ये सारा कुछ पिछले वीडियो में हो चुका है। अब मुझे आगे बढ़ना है। क्लियर? तो अब मैं सवालों की तरफ चलूं। तो कुल मिला के मेरा यही समझाना था कि जो रिलेशन होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस रूप में होंगे? ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे। जैसा कि पहले सवाल को देखिए, अब आगे डिटेलिंग नहीं करनी है, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन को खूब गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें जो रिलेशन दिया है वो ऑर्डर पेयर के ही तो फॉर्म में दिया है, यानी ऑर्डर पेयर में दिया है, यानी 2 सेटों की बात होगी, या कभी कभी एक ही सेट होता है, उसी पर हमारा जो है रिलेशन हो जाता है। जैसे अगर आपको ए क्रॉस बी दिया है और बाय द वे जो हमारा रिलेशन डिफाइंड हो वो ए क्रॉस ए पर हो जाए, मतलब उसी सेट से उसी सेट में हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी का सेट के साथ सेम सेट इक्वल सेट हो। यहां पर देखिए, यहां पर जो होता है ये ट्राइबल रिलेशन का केस आता है। किसका आता है? ट्राइबल रिलेशन। और यहां पर होता है जो बाइनरी रिलेशन होता है, जब सेम सेट के साथ रिलेशन हो तो यहां क्या होता है? बाइनरी रिलेशन। और इस बाइनरी रिलेशन में क्या क्या होता है? एक तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव, जो मैंने यहां लिखा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध। क्लियर? हमारी बात समझ में आ रही है? तो स्वतुल्य कब होगा वो मैंने वहां लिख दिया है ऊपर। स्वतुल्य कब होगा? सम्मित कब होगा? सिमेट्रिक जिसको बोलते हैं। और यहां पर क्या है? ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रामक। वो मैंने ऊपर उसकी डेफिनेशन इसीलिए लिख दी कि हमें लिखना ना पड़े बार बार।
तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी बात, अब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्या है, शो करना है कि ये जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए मैंने बता दिया है यहां पर, देखिए परिभाषा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब आपको, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन। अगर हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और यहां पर मैंने क्या किया, एक मिरर डाल दिया, ठीक है ना, तो इसका जो चेहरा है इस दर्पण में तो दिखाई पड़ेगा इसी का, तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट हमको दिखें वो सारे के सारे एक जैसे दिखें, यानी यहां पर जो हो वही यहां पर हो, 2 2 है, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, या ए दिखे या एक्स एक्स दिखे, ये सारे एलिमेंट अगर हमको दिखाई पड़ गए तो रिफ्लेक्शन की यही पहचान है, यानी यही स्वतुल्य होने की पहचान है। तो यहां पर एक खास बात और है, इसमें मैंने यहां पर लिख दिया इसकी डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हमको ये दिखाई पड़े, मतलब ये हमारे रिलेशन में, ऑर्डर रिलेशन के ऑर्डर पेयर में ये चेहरे पाए जाएं, लेकिन वो चेहरे कैसे हो, यहां पर कहा गया है ए बिलोंग करे कहां से भाई, तो गलत हो गया, ए बिलोंग करे कहां से, यहां पर भी कुछ गलती है, हटाओ इसको, और ये भी है गलत। ए बिलोंग करे कहां से, सेट ए से, ठीक है, सेट ए से, यहां तो ठीक ही था, यहां तो सही था, आर ही होगा, यहां पर भी आर कर देता हूं, लेकिन यहां 2 एलिमेंट लिए हैं तो दोनों एलिमेंट हमारे बिलोंग करने चाहिए सेट ए से, यहां पर ए बी सी 3 एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए सेट ए से, ठीक है। तो यहां पर देखना है हमको कि जो सेट ए से हम जो भी उठाएं, यहां पर सारे सेट के सारे एलिमेंट यहां पर रखने पर, जैसे अगर सेट ए में 3 एलिमेंट होते, कितने होते, 1 2 3, तो यहां पर 1 का भी चेहरा आता तो 1 1 होता, 2 होता अगर तो 2 2 होता, अगर एलिमेंट ए में तीसरा भी कोई है 3 तो यहाँ 3 3 होता, तो यानी ए के सारे एलिमेंट के लिए डबलेट बनना चाहिए, यानी सबका जो है रिफ्लेक्शन आना चाहिए, सबका स्वतुल्य माने खुद के बराबर, स्व माने अपने और तुल्य माने बराबर, तो ए की बराबरी में यहाँ सामने वही वैल्यू दिखनी चाहिए सेम टू सेम। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए, ये 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ से मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ इसको, क्या लिखा है, 1 1 2 2 3 3, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे रिलेशन के ऑर्डर पेयर में मिल रहे हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ए यानी कि एक जैसे चेहरे हैं, तो मैं 1 1 2 2 ना लिखकर सीधा ए लिखूंगा, ए की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला हो जाएगा, ए की जगह पर अगर 3 होगा तो 3 3 समझा जाएगा, तो ये हमारी जनरल वैल्यू है, ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, इसलिए हम लिख सकते हैं आर क्या है हमारा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध है, हिंदी में भी लिख सकते हैं स्वतुल्य है। क्लियर, एक बात ये हो गई। दूसरी बात हमको प्रूव करनी है क्या, सिमेट्रिक, क्या प्रूव करनी है, सममित। सममित क्या होता है, सिमेट्रिक तो जानते ही हैं, जितना इधर हो उतना उधर हो, जैसे चिड़िया के पंख नहीं होते हैं, जितना इधर हो बिल्कुल डिक्टो इधर भी हो उसी सिमेट्री में, तो मतलब अगर उलट देने पर कोई असर ना आए, तो यहाँ पर सिमेट्री का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में, कि अगर हमको कोई ऑर्डर पेयर ए बी हमने रिलेशन में देखा और अगर उसका वहाँ उल्टा मौजूद है, यानी कि बी आगे आ जाए ए पीछे हो जाए, अगर ऐसा भी उसी रिलेशन में दिख रहा है कहीं, तो हमारा जो आर होगा यानी रिलेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा, यानी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसमें और देखते हैं भाई, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो इसमें देखो कहाँ दिख रहा है, कहीं ये देखो 1 2 दिख रहा है हमको, तो 1 2 दिख रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 1 2 हमको दिख रहा है रिलेशन में, ठीक है ना, लेकिन लिखो यहाँ या बट लिखो, बट 2 और 1 ये हमारा उस रिलेशन में देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नॉट कर दोगे इस तरह से, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो, अब इसलिए जो रिलेशन आर है, इसलिए हमारा रिलेशन आर क्या है, सममित नहीं है, सममित नहीं है, यानी क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में इसको, सिमेट्रिक, नो सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तीसरी बात, संक्रामक की कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, संक्रामक मैंने लिखा यहाँ पर कि अगर 2 एलिमेंट आपने उठाए, 2 ऑर्डर पेयर उठाए, ए बी और बी से शुरू होने वाला सी, ध्यान देना हमको, ए बी उठाया पहला एलिमेंट देख लो कहीं, फिर बी सी उठाया,
यानी जो जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होकर कोई तीसरा एलिमेंट आपने टच किया और फिर देखा पहला और तीसरा का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में लाई कर रहा है तो ये संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये वाला रहता है, ये वाला मिलता नहीं है। अगर ये वाला नहीं मिला तो हम इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। फिर जब पहला ही ऑर्डर पेयर मिला है, दूसरा मिला ही नहीं, जैसे हमने ए बी लिया लेकिन हमको बी से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट हमारे रिलेशन में लाई ना कर रहा हो, तो भी हम इस तब क्या होगा, तब हम एसी की कल्पना नहीं कर पाएंगे। जब एसी ही नहीं ढूंढ पाएंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ऐसी कंडीशन में भी हम इस रिलेशन को संक्रामक मान लेंगे, इतना दिमाग में रखना है। अगर मिल गया तब तो ठीक है, तब तो संक्रामक होगा ही होगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहले मैं ले लेता हूं 1 1 या 2 2, कुछ भी ले लेता हूं। 2 2 लेंगे तो 2 से शुरू होने वाला कुछ मिल नहीं रहा है हमको। क्लियर? देखिए यहां पर ऐसे लिखेंगे 2 2 बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन में, लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई आगे हमको कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यानी हमको ये वाली कंडीशन नहीं मिल रही, तो भी हम संक्रामक मान लेंगे। अभी तक संक्रामक नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं जब 3 3 लूंगा, क्योंकि 3 से शुरू होने वाला कोई नंबर हमारे इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर में नहीं है, इसलिए भी ये संक्रामक है। अभी तक संक्रामक ही है। अभी हम 1 1 लेते हैं, यहां से 1 1 लिया और ये बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन में। साथ में 1 से शुरू होने वाला और कहीं भी है? हाँ है, यहां पर एंड लगा दीजिए 1 2, ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो मैं अब देखूंगा कि पहला, इस ऑर्डर पेयर का पहला और उस ऑर्डर पेयर का दूसरा, इसको देखो 1 2 दिखाई दे रहा है वहां पर? हाँ दिख रहा है, क्योंकि वही लौट के आ गया तो ये भी बिलोंग कर रहा है। इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि आर जो हमारा है, यानी रिलेशन जो हमारा है, रिलेशन कैसा है? रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन इज ट्रांजिटिव, इसको हमें दिमाग में रख लेना है कायदे से। तो ये हमारा संबंध कैसा निकला? रिफ्लेक्सिव निकला, लेकिन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए हमारा सिमेट्रिक हो गया। क्लियर? तो अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में भी रिलेशन दिया हुआ है, उसमें भी यही सब ढूंढ लीजिए, बस आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने तरीका बता दिया है पहला वाला। तो अब क्वेश्चन दूसरा वाला बहुत आसानी से लगेगा। देखिए यहाँ पर दूसरे वाले में 1 1 दिख रहा है। क्लियर? समझिए, यहाँ पर 1 1 दिख रहा है, 2 2 भी दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब 1 2 3 3 ही, 1 2 3 मतलब 1 2 3 सेट का मतलब ये हुआ कि इसमें 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। ठीक है ना? और दूसरा भी वही होगा 1 2, क्योंकि सेट उसी सेट पर अगर हमारा ये काम कर रहा है तो दूसरा बी की जगह पर यही वाला है, 1 2 3 यही है। तो हमें देखना है कि क्या इस 1 के सारे डबलेट हैं कि नहीं। 1 के डबलेट मिल गए, 2 के डबलेट मिल गए, 3 के डबलेट मिल गए, ये सारे के सारे कहाँ रिलेशन में पाए जा रहे हैं, रिलेशन में पाए जा रहे हैं। तो इसको मैं जनरली कैसे लिखूंगा? ए बिलोंग करता है, या कभी कभी एक्स भी लिख देते हैं, बिलोंग करता है आर में, या फिर कभी कभी ऐसे लिखते हैं ए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा जो है रिश्ते में पड़ रहा है, रिलेशन में लाई कर रहा है, यानी 1 1 2 2 डबलेट दे रहा है। तो इसका सीधा सीधा आप लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव को स्वतुल्य हिंदी में बोलते हैं। अब आते हैं सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में देखिए 2 2 तो 2 2 तो मौजूद है, 3 3 तो 3 3 मौजूद है, तो 1 2 तो 2 1 भी मौजूद है। देखिए यहाँ पर 1 2 लिया, 1 2 लिया कि नहीं लिया, और फिर यहाँ पर 2 1 भी हमारे पास मौजूद है। 1 2 तो 2 1 ये भी मौजूद है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में हमारे पास। क्लियर? तो ये हमारा सिमेट्रिक नजर आ रहा है, ये हमारा सिमेट्रिक है। अच्छा, और भी टेस्ट कर लीजिए। 2 3 ले लेते हैं यहाँ से भाई, 2 3 ले लेते हैं। 2 3 लेने पर क्या 3 2 है यहाँ पर? ऐसे लिखने का तरीका ये नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि वहाँ डेफिनेशन उसके हिसाब से। तो लिखेंगे कैसे? यहाँ पर 1 2 दिख रहा है हमको, ये बिलोंग कर रहा है रिश्ते में, और इम्प्लाइज दैट 2 1 भी हमारा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। फिर अगला देखिए 2 3 उठाया तो मैंने उसको उल्टा कर दिया 3 2, तो मैंने पाया कि ये भी है हमारे इसी रिलेशन के ऑर्डर पेयर में। तो इसका मतलब और भी उठाओगे, 1 1 उठाओगे तो इसको उल्टोगे तो ये तो यही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं है। तो सिमेट्रिक तो है ही है, सारे एलिमेंट इसके सिमेट्रिक हैं। 3 3 उठाओगे तो इसको उलटने पर 3 3 ही मिल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसलिए सीधा सीधा लिखना है यहाँ पर कैसे? क्योंकि A, B
ए ये मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए, या ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान, ये बिलोंग करता है आर में, तो इंप्लाइज दैट है कि बी ए भी बिलोंग करेगा आर में फॉर ऑल ए और बी जो हमारे सेट में पाए जाएंगे। क्लियर? तो यहां से ये क्या पता लग गया कि हमारा जो रिलेशन आर है, रिलेशन कैपिटल आर, ये क्या है? इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन होगा हमारा ये। अब इसके हम तीसरी बात है जो ट्रांजिटिव प्रूव करने वाली है, उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसमें क्या करते हैं? 1 1 उठाया और 1 से शुरू होने वाला 1 2 ले लिया। देखिए आप 1 1 उठाया, ये हमारे रिलेशन में है, और 1 से जब ये खत्म हो रहा है तो 1 से शुरू होने वाला कौन है? एंड 1 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं रिलेशन में? हाँ बिलोंग कर रहा है भाई। तो मैं पहला उठाऊं, तीसरा उठाऊं, तो 1 उठा रहा हूं, 2 उठा रहा हूं, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अभी तक लग रहा है कि ये सिमेट्रिक है। क्लियर? कुछ और देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने उठाया 1 2 उठाया, ये बिलोंग करता है रिलेशन में, एंड लगा के 2 से शुरू होने वाली कोई वैल्यू 2 3 ले लिया, मान लीजिए मैंने 2 3 ले लिया, ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो क्या मैं देखना चाहूंगा कि इसका पहला और इसका आखिरी 1 3 क्या ये बिलोंग करता है कि नहीं रिलेशन? चेक करो, कहीं 1 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो तुरंत एक और जगह अगर खारिज हो जाए, एक दो जगह अगर आपका सही पाया जाता है, लेकिन एक भी जगह अगर सारे एलिमेंट पर लागू होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए लिखा है, सब ए बी सी के लिए, सारे ऑर्डर पेयर के लिए ये रूल लागू होना चाहिए। अगर एक को जगह लागू नहीं हुआ तो भले ही 2 3 जगह लागू हो जाए तो खारिज हो जाएगा सिमेट्रिक का रिलेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया है। मैंने 2 ऑर्डर पेयर लिए 1 2 और 2 3 जो इसी रिश्ते से लिए। कहाँ से लिए? इसी रिश्ते से। क्या क्या लिए थे भाई? देखो जरा, 1 2 लिए और 2 से शुरू होने वाला 2 3 लिया। तो हम देख रहे हैं कि 1 3 वाला कहाँ है? तो 1 3 वाला इसमें कहीं दिखा? 1 3 तो हमको दिखा ही नहीं, तो नॉट बिलोंगिंग टू रियल वो रिलेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? आर जो हमारा संबंध है, हिंदी में लिख सकते हैं संबंध आर क्या नहीं है? इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। सॉरी सिमेट्रिक नहीं भाई, यहाँ तो ट्रांजिटिव नहीं है। क्या नहीं है? संक्रामक नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा रिलेशन। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए एक क्वेश्चन ये देखिए, ये बढ़िया सा सवाल है, आया भी है कई बार एग्जाम में। ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक सेट है, उसमें डिफाइंड हुआ है ये रिलेशन आर ए बी, मतलब ये पहला एलिमेंट है, दूसरा। इन्होंने ये बोला है जो पहला एलिमेंट होगा यानी ए होगा, वो दूसरे से क्या होगा? 2 घटाने के बराबर होगा, यानी कि दूसरे एलिमेंट से 2 घटा देंगे। साथ साथ में एक बात और दी है कि b का मान जो होना चाहिए ना 6 से बड़ा होना चाहिए। ये देखिए b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। तो b का मतलब दूसरा एलिमेंट 6 से बड़ा हो, दूसरा एलिमेंट। तो दूसरा एलिमेंट तो यहाँ 4 है, तो 6 से बड़ा कोई मतलब नहीं, यहाँ तो 6 है तो 6 से बड़ा होना चाहिए। ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन में यही दोनों आपके काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या देखना है कि b की वैल्यू हम 7 रखते हैं अगर, तो क्या होता है? b की जगह पर 7 रखते हैं, b की जगह 6 से बड़ा 7, ये भी तो नेचुरल नंबर है। b का मान 6 से बड़ा कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। b का मान जब 7 रखते हैं तो क्या होता है? तब हमारा जो a मिलेगा b में से, यानी 7 में से 2 घटाने पर मिलेगा। तो कितना आया? 5। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बना? a कामा b क्या बना हमारा? a कामा b बन गया 5 कामा 7। क्या बनेगा भाई? 5 कामा 7 बन रहा है यहाँ पर, 5 कामा 7। क्या ये हमारे रिलेशन में है? नहीं है, तो इसको हटाइए। अब की बार हम b की जगह पर क्या उठा के रखते हैं? सीधा सीधा 8 रखते हैं। वैसे मैं टेस्ट करना चाहता तो यहाँ चूंकि 8 हमारे ऑप्शन में है तो ये 8 रख लेता। तो b जब 8 रखोगे तो हमारा a कितना मिलेगा? b -2 करने पर मिलता है, तो 8 -2 कर दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा? 6। तो यानी a हमारा 6 है, a कामा b हमारा क्या बन जाएगा? a हमारा 6 है तो b वाला इससे 2 ज़्यादा है या b में से 2 कम a होता है। तो 6 कामा 8 हमारा बिलोंग करेगा r में। हाँ भाई बिलोंग कर रहा है। तो 6 कामा 8 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, इसको हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और बहुत सारे रिलेशन होंगे जो b से बड़े होंगे, 7 8 9 रखते चले जाएंगे। तो आपको देखिए जब 10 रखोगे तो इससे 2 छोटा 8 मिलेगा, जब मैं 11 रखूंगा तो इससे 2 छोटा 9 मिलेगा। तो इस तरह के रिलेशन बहुत सारे इसके मिलेंगे, लेकिन हमारे जो ऑप्शन में है यही तीसरा वाला ही ऑप्शन है, बस सही है, क्योंकि और आगे वाले हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए बढ़िया सा है, इसको देखो। ये डिफाइंड है सेट n, नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइन है, और x + 2y नेचुरल नंबर पे x और y की वैल्यू रख के 8 के बराबर करके ऐसे ऑर्डर पेयर बना लीजिए और पता करिए कि इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, इसकी रेंज। तो भाई रेंज इसकी निकालनी है तो क्या तरीका है? देखिए यहाँ पर x और 2y,
ये किसके बराबर है? 8 के। मैं नेचुरल नंबर यहाँ बना लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। नेचुरल नंबर ये हो गया, नेचुरल नंबर ये हो गया, रिलेशन जाना है इधर से इधर को। तो रिलेशन में हमारे पास ये रूल दिया हुआ है, तो रूल में हम जानते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे बैठाएंगे, और यहाँ पर भी हमारा है 1 2 3 4 5 डॉट 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 बहुत सारे। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल में जाना है, तो जब मैं सबसे पहले x को 1 लूँगा, अगर यहाँ पर x को 1 लूँगा तो y की वैल्यू निकालूंगा, तो 1 + 2y = 8। तो यहाँ से अगर मैं 1 को कम करूँगा तो 2y / 7 हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू 7/2 आएगी। तो मेरा जो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा x, y का कितना बनेगा? 1, 7/2 बनेगा। क्लियर? यहाँ से अब रेंज देखिए, रेंज अगर आपको जानना है तो रेंज होता है दूसरा एलिमेंट, तो हमको दिखाई पड़ रहा है 7/2 हमारे किसी भी सेट में नहीं है। 7/2 हमारे किसी भी सेट में नहीं है, इसका मतलब तो यहीं से मैं टिक लगा देता कि नानाबदीज हो जाएगा। बाकी आप एक आधा और निकाल लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर x की वैल्यू 2 लेने पर, कितना ले रहे हैं? 2। तो अब हम यहाँ से 2 रख के काम करते हैं, इसी में रखेंगे हर बार। तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर 2, तो 2 + 2y = 8, तो 2y = 8 - 2 यानी 4 मिलना है, 6 मिलेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 6/2 करेंगे तो 3 मिलेगा। तो जो दूसरा ऑर्डर पेयर आएगा हमारा 2 रखने पर कितना आ रहा है भाई? 3 आ रहा है। तो रेंज में हमारे पास देखिए, रेंज में ये वाला एलिमेंट आ रहा है क्योंकि दूसरा ही होता है रेंज। रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? ऑर्डर पेयर का रिलेशन में पढ़ने वाले, जैसे रिलेशन में जो हमारा पहला ऑर्डर पेयर आया क्या है? 1, 7/2 आया, दूसरा 2 रखने पर 3 आया, ऐसे ही बहुत सारे आएंगे। तो जब मैं रेंज लिखूंगा तो यही तो एलिमेंट लिखूंगा दूसरे वाले। तो रेंज में हमारे पास 7/2, 3 यही हमारे एलिमेंट आते हैं सिंगल सिंगल। तो जो कि इसमें कोई सेट हमारा इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जो है हमारा नानाबदीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट A = x बिलोंग टू Z, 0 से लेकर 12 तक है। यानी कहा गया है 0 इक्वल होना चाहिए x का मान, या 12 या 12 से छोटा होना चाहिए। तो ये सेट है, ये क्या है भाई? सेट है। ये हमारा क्या है? सेट है। याद रखना ये सेट है हमारा। तो सेट यही कह रहा है कि हमारा जो x बिलोंग टू Z, Z का मतलब समझ रहे हैं ना यहाँ पर? ये इंटीजर नंबर है Z इंटीजर है। तो इंटीजर में तो बहुत सारी वैल्यू होती है, इंटीजर में तो भाई बहुत सारी वैल्यू होती है। इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर का सेट में अगर मैं लिखूँ बनाऊँ यहाँ पर, तो मान लीजिए बीच में कहीं 0 है, तो इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी माइनस, हाँ फिर +1 मान लीजिए, इसको +2 मान लीजिए, +3 मान लीजिए, +4 मान लीजिए, +5। इसको उलट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस वाले ऊपर कर दो और प्लस वाले नीचे कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेट में हमने बताया कि ऑर्डर रखना कोई जरूरी नहीं है। इंटीजर को हम आगे पीछे भी सारे इंटीजर आने चाहिए बस कुल मिला के। तो Z हो गया, और ये Z पर ये हमारा सेट A है, जो हाँ क्या कहा गया है कि हमको जो x लेना है, यानी एक मिनट, सेट तो हमारा ये नहीं है, सेट मेरा ये नहीं है, सेट तो ये सेट हमारा कौन सा है? A है सेट A है, जिसमें कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं? उसने कहा है कि 0 से लेकर 12 तक, 0 से लेकर 12 तक जो हमारा x होगा वो या तो 12 के बराबर हो या 12 से छोटा हो, या 0 हो या 0 से बड़ा हो। और लेना क्या है? x कहाँ का उठाएंगे हम? इंटीजर का उठाएंगे। और इंटीजर जब 0 से बड़ा कह दिया तो हम 0 से बड़ा या 0 से बड़ा करेंगे तो हमारे नेगेटिव नहीं रह जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ शुरू करेंगे हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 12 तक जाएगा भैया। टोटल 12 लास्ट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा सेट है, और इसमें इन्होंने बता दिया कि x कहाँ का होना चाहिए? इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 से बड़ा तो बहुत कुछ होता है, 0.1 भी होगा, 0.3 भी होगा, या 12 के पहले चलोगे तो 11.5 भी होगा। वो नहीं लेना है हमको, केवल इंटीजर वैल्यू लेनी है 0 से लेकर 12 तक। तो मैंने केवल इंटीजर लिया है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? तो हमारा सेट क्लियर हो गया। अब रिलेशन की बात कर लेते हैं। रिलेशन की इन्होंने कहा है कि इसको प्रूव करिए कि ये कैसा रिलेशन है भाई? इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन ईच इन केस। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो रिलेशन हमारा है कैसा है? हमको ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं, ए बी ऐसा लेना है। कैसा लेना है? यहाँ लिखा है कि ए में से बी घटाओ, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इस मशीन से बाहर निकलने पर वो पॉजिटिव हो जाती है। और कहा गया जो भी आए, इसका वैल्यू जो भी आए
वो क्या हो, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो, 4 का गुणक हो, मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 के पहाड़े में हो। यानी ये जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या हो सकती है, 0, क्योंकि 4 से 0 कट जाएगा, 4 भी हो जाएगा। और बताओ भाई दुगना, 4 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, लेकिन 16 हो नहीं सकता क्योंकि सेट में तो 12 से आगे दिया ही नहीं है भाई। तो ये दिमाग में रखना, इतना अगर डिफरेंस आता है तो वो सारे रिलेशन में हमारे लाई करेंगे, इतना बैठा लीजिए। तो अब रिलेशन लिखना बहुत आसान हो गया। अगर मैं ए क्रॉस ए करूंगा तब तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, 0 1 2 3 करके। तो ऑर्डर पेयर में देखिए ए क्रॉस ए में तो बहुत सारे मान आएंगे, लेकिन हमको ए क्रॉस ए नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिलेशन जो ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। तो ए में से बी को घटाइए, देखिए पहले मैं जीरो लेता हूं, तो 0 कामा 0 लेंगे, 0 0 लेंगे, काम बन जाएगा, क्योंकि 0 में से 0 घटाएंगे तो 4 का मल्टीपल है ही है 0, डिफरेंस तो 4 आएगा, क्योंकि 0 माइनस 0 0 लेते ही यहां बैठा दो, इसको यहां बैठा दो, तो ए की जगह पर यहां बैठा दो, बी को यहां बैठा दो, घटा दो, सब्ट्रैक्ट करा दो, फिर उसकी जो भी वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव निकले उनको पॉजिटिव बना लेना, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर की जो मशीन है बाहर निकालती है तो भले ही -1 हो तो +1 हो जाता है, ठीक है, और +1 है तो कोई बात है नहीं, तब तो 1 निकाल ही रहा है वो। तो 0 4 8 12 कुछ भी आए तो हम लोग ले लेंगे। तो ये मिल गया, क्योंकि 0 में से 0 घटाएंगे 0 मिलेगा। ऐसे ही 0 लेते हैं तो 4 लेते हैं, देखिए 0 - 4 करो -4 आएगा, बाहर निकलेगा 4 मिलेगा, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। और बताइए अगला लिखने का तरीका क्या है, 4 और इसमें जोड़ दो, तो 4 0 8 हो जाएगा, फिर इसमें 4 और जोड़ दो, 0 12 हो जाएगा। ये सारे के सेट इस रिलेशन में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अब 1 उठाएंगे भाई, क्या उठाएंगे 1, तो 1 से 1 का रिलेशन करा लेते हैं, क्योंकि 1 - 1 ये भी 0 होगा, क्लियर, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब इसमें 4 ऐड करो, तो 1 4, ये लिखने का तरीका है, ध्यान लो। फिर 4 ऐड करो इसमें, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 4 ऐड करने पे तो 5 आएगा, 4 ऐड करने पर 5 आएगा, 1 5 हो गया, 1 5 4 9 हो गया। अब अगर 9 4 करेंगे ऐड तो ये 13 हो जाएगा, तो अब आगे नहीं मिलना है कुछ। चलिए अब हम 2 से शुरू करेंगे, तो 2 2 ले लेंगे, अब फिर इसमें 4 ऐड करेंगे दूसरे वाले में, 2 4 6, ये भी देखिए 6 में से 2 गया, 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो 2 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 मिल रहा है, तो वो 8 मल्टीपल में है, क्लियर। अब 10 में अगर 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, जो सेट में नहीं है। 3 की बात करेंगे तो 3 0 डिफरेंस देगा, काम बन जाएगा। चलिए 3 में 5 जोड़िए तो 3 5 8 हो, 3 में 4 जोड़िए, सॉरी 7, और फिर इसका भी अंतर 7 4 का आ रहा है, और इसका बताओ, इसके बाद 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा क्या, 7 4 11, हाँ चल जाएगा। 11 में से 3 गए, कितना बचेगा भाई, 11 में से 3 गया 8, हाँ ठीक है, 8 तो मल्टीपल ही है। अब ऊपर जा नहीं पाएंगे तो 3 का काम खत्म। अब 4 4 ले लेते हैं यहाँ से, समझते चलिए, 4 4 ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या लेंगे, 4 के बाद 4 जोड़ने पर 8 मिल जाएगा। अभी हम इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि आपको तस्वीर साफ समझ में आएगी, बाकी इतना देर लगना नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। 4 8 हो गया, 4 12 हो गया, अब तो 4 का काम खत्म, 5 पे आ जाइए, 5 5 हो गया, 5 में 4 जोड़ तो 9 हो जाएगा, और आगे जाना नहीं है, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि अब हम 6 शुरू करें, 6 लेंगे तो 6 रहेगा, 6 लेंगे तो 10 रहेगा, 10 के आगे जाएंगे तो डिफरेंस 4 का होगा नहीं या 8 का होगा नहीं, तो काम खत्म हो गया। 7 पे आ जाइए जल्दी से, 7 7 मिलेगा, क्लियर, और 7 कितना मिलेगा भाई, 7 4 11, हाँ ये मिल जाएगा, और आगे जाएगा नहीं। 8 पे ले लीजिए, 8 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 9 ले लेते हैं, 9 9 मिलेगा, 9 आगे नहीं मिलना है, 10 शुरू करिए, 10 10, और आगे होगा नहीं मुझे लग रहा है, 10 कुछ करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंस आएगा नहीं। 10 10 हो गया, चलिए अब 11 शुरू करते हैं, 8 हो ही गए, तो 11 शुरू करोगे तो 11 11 हो जाएगा, और क्या मिल पाएगा क्या, मुझे तो नहीं लग रहा 11 मिलेगा, और आगे हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ी हुई है क्या यहाँ पर। 5 वाले के बाद 6 6 हो गया, ये तो सही है, 6 1 भी तो मिलेगा भाई, अरे यार क्यों गड़बड़वा दे रहे हो। 6 डायरेक्ट पहुंचाया मैं, सोचने दो। 6 कितना मिलेगा भाई, ये 6 और 4 10, 6 10 कर लीजिए, और 6 अगर 1 करूँगा
6,2 भी मिलना चाहिए क्योंकि इसका डिफरेंस वही आएगा 4 ही। फिर 6 कामा कितना मिलेगा, 2, 2 में 4 जोड़ूँ तो 6 मिल ही जाएगा, तो 6,6 हो गया। 6 और 4 10, वो तो हो ही चुका है। 12 में से 6 गया, 6 मिलेगा, काम नहीं बनना है। इसके हम 7 वाला भी उठा लेंगे हम लोग, ठीक है। 7,7 हो जाएगा। 7, हमें लग रहा है कि 2, 7 में कितना जोड़ें, 7 4 11, ये मिल जाएगा। 7 4 11 भी मिल गया। 7 का काम खत्म हो गया तो 8,8 मिल जाएगा। 8,0 भी मिलेगा। 8, यहाँ पे 12 भी मिलेगा। 8, यहाँ पर 3 भी मिलना चाहिए। 4 मिलेगा। ऐसे ही हम लोग करेंगे 9 का। 9 से 9 का हो जाएगा किसके साथ, 1 के साथ हो जाएगा। 9 का किसके साथ हो जाएगा, 9 4 13, ज़्यादा हो जाएगा भाई। 9 के साथ कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही हमको 10 के साथ करना है तो 10,10 मिल जाएगा। बाकी 10, आप चाहो तो 10 में से 4 गया 6 भी मिल जाएगा। 10 में से 8 गया 2 मिल जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8। ऐसे ही 11 वाला भी लिखेंगे, 11,11, ये भी 0 आएगा इसका। फिर ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, 11 में से 4 गया, 7 4 11 होता है। 11 में से 8 गया, 8 3 11 होता है, ठीक है। और 11 में से 11। ऐसे ही 12 का लेंगे हम लोग तो 12,12 हो जाएगा, ये भी 0 होता है। 12 में से 4 गया 8 मिलेगा। 12 में से 8 गया 4, और 12,4 भी मिलेगा क्योंकि इसका भी अंतर वही आएगा। और 12 12 ही है। तो इतने सारे सेट मिल सकते हैं हमारे रिलेशन में, इतने सारे सेट मिल सकते हैं हमारे रिलेशन में। लेकिन मैंने आपको केवल रिलेशन निकालना सिखाया है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे हम सारे एलिमेंट लिखें तभी एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको भी बताता हूँ। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। इसके आगे देखिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ अभी। इस रिलेशन को लिखना कितना आसान है कि ये क्या है क्या नहीं है, ये हम लोग बड़े इजीली जान लेंगे। इसको आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, मैंने कितना लिखा है यहाँ पर। मैं आपको लिखना बता रहा था, बाकी इधर देखिए क्या प्रूव करना है। ये देखिए हमको इसमें हमको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए आप जान रहे हो कि 1 से लेकर 12 तक जितने एलिमेंट सेट में हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 जितने एलिमेंट हैं उन सबको देखोगे अगर तो आपको 1 1 भी मिलेगा, 2 2 भी मिलेगा, क्योंकि 2 - 2 करोगे 0 आएगा, 0 मल्टीपल ऑफ 4 डॉट 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 12 12 भी मिलेगा। ये सारी वैल्यू आपको इस रिलेशन में जब जो हमने लिखी थी अभी रिलेशन में जितने भी मान हमने लिखे थे यहाँ से यहाँ तक 1,1 या 0 0,0 1,1 ये सब हमको इस रिलेशन में मिल जाएंगे, पक्का है। तो इसका मतलब ये है कि A बिलोंग कर रहा है कि नहीं रिलेशन में, A बिलोंग कर रहा है, मतलब इस टाइप के एलिमेंट इस रिलेशन में सारे पाए जाएंगे। फॉर ऑल जो हमारे A हैं बिलोंग कर रहे हैं किसमें, सेट A में। यानी सेट A में चाहे 12 उठाओगे तो 12,12 भी मिलेगा, 8,8 भी मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव। देखिए इतना आसान था ये, वो उसको करना नहीं था एक्चुअल में, वो मैं समझाना था केवल कि रिलेशन में कैसे हम लोग इसको हम कैसे तोड़ के रिलेशन में लिखेंगे। ये हमारा जो गुण विधि से लिखा हुआ है इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये चीज़ है। हर जगह रोस्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो एक तो ये प्रूफ हो गया। दूसरा हम लोग उठाते हैं, दूसरा क्या है कि क्या हमको ऐसा दिख रहा है कहीं कि अगर मैं इसमें से उठाऊं कोई चीज़, जैसे मैं उठा रहा हूं जो रिलेशन में पाए जा रहे हैं, रिलेशन में मेरा क्या पाया जा रहा है, ध्यान दीजिए 2,4 जोड़िए इसमें, 4 2 6, तो ये हमारे रिलेशन में था। ये हमारे अगर देखोगे क्योंकि 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा माइनस का, वो 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो अगर ये पाया जा रहा तो क्या ये 6,2 ये भी तो अंतर 4 का, ये भी तो मल्टीपल होगा, ये भी तो रिलेशन में पाया जाएगा। या फिर आप उठा लीजिए कुछ भी, 1, मैंने उठाया 5, ये अगर हमारे रिलेशन में है ये भी तो मल्टीपल है 4 का। और क्या हमारा ये उलट दें इसको हम, तो क्या ये इसी हमारे रिलेशन में पाया नहीं जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। आप चेक करिएगा, सारी वैल्यू लिखकर चेक करिएगा, ये आपको
जैसे जितने भी ऑर्डर पेयर दिखे हैं सबका सिमेट्रिक आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए शॉर्टकट में हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमारा अगर ए बी मैंने कहीं भी ढूंढा इस रिलेशन में, जो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने पर पाए हैं, जितने ऑर्डर पेयर पाए, किसी भी ए बी को मैंने अगर उठाया तो पक्का है उसका जो उल्टा है ना वो भी उसी रिलेशन में मिलेगा कहीं ना कहीं। क्लियर? तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो संबंध है, रिलेशन है, रिलेशन आर क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिक है, यानी सममित है, सिमेट्रिक है। देखो ये लिखना था हमको केवल। अगला क्या है देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट वाला। इसके बाद देखिए संक्रामक अगर हमें देखना है, संक्रामक देखिए, मान लीजिए हमने एक उठाया रिलेशन में जो पाया जाता था एलिमेंट, याद करिए मैं जितने सारे एलिमेंट लिखे हैं पीछे, अगर आप देखोगे उसको पीछे, अगर आप मैं दिखाऊंगा आपको, कोई भी उठा लेता हूं, मैं दिखाता हूं अभी। अच्छा एक एक करके मिट रहा है, तो चलो हटाओ, उससे कोई मतलब नहीं। अगर इसी रिलेशन में अगर मैं ढूंढूं एक कामा मान के चलिए 4 जोड़िए इसमें, 1 कामा 5, तो ये है कि नहीं भाई, ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। और मैं इसमें 5 से शुरू होने वाला एंड लगा देता हूँ, 5 से शुरू होने वाला, 5 4 9 जोड़ लीजिए इसमें, तो ये 9 हो जाएगा। ये भी हमारा 4 का मल्टीपल है, तो ये भी रिलेशन में पाया जाएगा, ये भी रिलेशन में पाया जा रहा है, ये भी रिलेशन में पाया जा रहा है। तो मुझे देखना है क्या 1 और 9 रिलेशन में नहीं होगा, यानी पहला और आखिरी वाला ये रिलेशन में नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये 8 आ रहा है और ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये भी रिलेशन में पाया जा रहा है, क्योंकि 8 आएगा तभी मल्टीपल होगा 4 का, जो कि मैंने पीछे लिखा था। तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट आप देखेंगे इसमें अगर हम 2 कोई ऐसे जोड़े उठा लेंगे, ए बी उठाया रिलेशन में पड़ रहा है, ये 4 का मल्टीपल है, और आपने बी सी उठाया, ये भी 4 का ही मल्टीपल है मान लीजिए, तो पक्का है जो ए और सी के बीच में जो डिफरेंस आएगा, ए और सी जब लोगे या तो 4 का डिफरेंस होगा कि 8 का डिफरेंस हो जाएगा। ये तो पक्का है 8 का डिफरेंस हो जाएगा। कितने का डिफरेंस हो जाएगा? ए कामा बी लेंगे जब हम, सॉरी ए कामा जब हम तीसरा वाला लेंगे, ए कामा तीसरा, ये अगर 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है, ये दोनों अगर 4 के मल्टीपल है तो पक्का है पहला और तीसरे के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो भी 4 का ही मल्टीपल होगा। अतः ए सी भी हमारा बिलोंग करेगा आर में, इसलिए हम लिख सकते हैं आर हमारा क्या है, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है? संक्रामक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और चूंकि हमारा जो रिलेशन है तीनों रिफ्लेक्सिव है, अतः आर लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। क्लियर? इसलिए आर हमारा क्या हो जाएगा, आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है ये? इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध है। कैसा है ये? आर क्या है, रिलेशन क्या है, संबंध कैसा है? तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होगा? जब कोई संबंध क्या क्या हो, सम्मित हो, स्वतुल्य भी हो, यानी रिफ्लेक्सिव हो, साथ साथ में क्या हो भाई, सममित हो, सिमेट्रिक हो, और तीसरा क्या हो, संक्रामक हो। जब ये तीनों होगा तभी ये तुल्यता संबंध होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? वीडियो काफी लंबा है, मुझे लग रहा है मैंने 7 सवाल बोले थे तो ये 2 ही सवाल में ये हो गया है। तो मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपको और भी हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करें। धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो।